Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Now let us start new chapter, that is gravitation, in class 9. So we will study about the concept of gravitation. First of all, now concept of force between two masses when are kept a certain distance between them. सपोज कीजिए कि दो बॉडी है, एक बॉडी हमारा m1 है और दूसरी बॉडी हमारा m2 है। इनके बीच का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस r है, तो फोर्स इसका निकलेगा। फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनल के लिए हम G कांस्टेंट एक वैल्यू लेंगे जो फिक्स होगी। दूसरी बात है कि जब कोई मास हमारा दो है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा और हमेशा सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू गिवन बॉडी, दो गिवन बॉडी की जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास से हमेशा फोर्स एक्ट करेगा, अलोंग द सेंटर फोर्स एक्ट करेगा। साथ ही साथ मास बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जबकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटेगा। और डिस्टेंस छोटा होने से, इन दोनों के बीच का मास की डिस्टेंस अगर छोटी हो जाए तो फोर्स बढ़ेगा। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, मतलब दोनों में से मास अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस छोटा होता चला गया तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली वर्क। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। सपोज कीजिए कि ये आपका अर्थ है और किसी ऑब्जेक्ट को इस सस्टेन पे रखे हुए हैं, सस्टेन करके हुए हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया ये सेंटर, और इस ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ये मान लेते हैं। इनकी डिस्टेंस की दूरी हम मान के चलते हैं r। तो जो अर्थ जो है, ये हमारा अर्थ जो है, इस अर्थ के इस पार्ट में या अर्थ पे जो फोर्स लगेगी, सेंटर ऑफ अर्थ से जो फोर्स लगेगी इसको करने के लिए, तो इसका मास हम m1 मान लेते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगा? कैपिटल G मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस हमारा अर्थ का डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस जो इसकी हाइट रही होगी, तो अर्थ का जो रेडियस रहा होगा एपिकल सेंटर के लिए, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मान के चलो टोटल कैपिटल R के बराबर रही होगी, दैट इज़ r स्क्वायर मान के चलते हैं। सो F हम निकाल सकते हैं कि सर्टेन हाइट पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा। सो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्रेविटेशनली एक्चुअल में वर्क करती है।